गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 7 फरवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, NAAC। रेटिंग्स देते हैं यूनिवर्सिटीज को, कई बार हमने देखा भी होगा न्यूज में इसको। अब न्यूज में किस लिए है, क्योंकि CBI ने क्या है रिसेंटली अरेस्ट कर लिया है 10 पीपल ऑफ NAAC इंस्पेक्शन टीम के। एंड साथ में क्या है, ऑफिस बियरर्स भी है, मतलब इंस्पेक्शन टीम के भी मेंबर्स है और ऑफिस होल्डर्स भी है। कहाँ के हैं ये? कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन के, आंध्र प्रदेश में है। और क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने क्या है ब्राइबरी का केस में इन्वॉल्व थे ये लोग। और साथ में NAC रेटिंग्स में क्या है, इन्होंने कुछ मतलब ब्राइबरी का केस लेके रेटिंग्स में छेड़छाड़ की है। NAC क्या है? बॉडी है जो सेटअप है अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के अंडर है। यूनिवर्सिटीज को ये भी रेटिंग्स वगैरह देती है ना, उनके रूल्स को स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बनी हुई है। एस्टैब्लिश कब हुई है? 1994 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। NAAC को कंट्रोल कौन करता है? एक जनरल काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। गवर्निंग काउंसिल है ये रही। इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करता है एक UGC के चीफ। एम क्या है? इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनकी परफॉर्मेंस को क्या है इवेल्युएट करेंगे और इनको एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है। लिखनी हो तो UGC एक्रीडेट, NAAC एक्रीडेट, एफिलिएटेड टाइप में, मतलब थोड़ा बहुत सेम एफिलिएशन से रिलेटेड है। NAAC ग्रेड्स का क्या है? वाइडली रिगार्डेड एज अ मार्कर ऑफ क्वालिटी। मतलब NAAC जो ग्रेड्स प्रोवाइड करता है ना, इसका मतलब उस ग्रेड्स के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्या है। रैंकिंग्स वगैरह प्रोवाइड होती है, ठीक है, विद इंस्टीट्यूशन प्रोमेंटली डिस्प्लेइंग देम। और फिर इन्हीं रैंकिंग्स को क्या है इंस्टीट्यूशन क्या है अपने वेबसाइट्स पे अपने अबाउट इंफॉर्मेशन में शोकेस करते हैं। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर ये रेटिंग प्रोवाइड कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। लेकिन अभी क्या है, यहीं पे क्या है, रेटिंग्स के मामले में ही ब्राइबरी केस देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है वेब पोर्टल है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0। यूथ पार्लियामेंट क्या होता है? जैसे स्कूल्स में होता है ना, तो वहाँ पे जैसे हमारे पार्लियामेंट की हाउसिंग होती है, सेशंस होते हैं ना, तो बच्चों में वो सेम नॉलेज फैलाने के लिए, बच्चों को अवेयर करवाने के लिए ना, सेम एक डेमो टाइप में कंडक्ट करते हैं। और फिर वहाँ पे जिन स्कूल का रीजनल लेवल पे कंपटीशन होता है, फिर वो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं स्कूल्स में। और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है फिर उनको अवार्ड मिलता है। इससे क्या है, बच्चों में पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में नॉलेज बढ़ती है। तो इसके लिए एक वेब पोर्टल हुआ है लॉन्च्ड। इनिशिएट किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इनिशिएट किया है। एम क्या है? डेमोक्रेसी की रूट्स को स्ट्रेंथन करे, ताकि आगे जाके जो यही पर्सन्स होते हैं वो शेप करेंगे इंडिया के फ्यूचर को, डेमोक्रेसी को। तो इसलिए उनको डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इनेबल करता है स्टूडेंट्स को, सिटीजन्स को, कि वो क्या है पार्लियामेंट के बारे में सीखे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिसिप्लिन, टॉलरेंस फॉर डिफरेंट व्यूज। अब जैसे हाँ इंडिया में डाइवर्सिटी है, कल्चर की, फूड की, लैंग्वेज की, रिलीजन की। और रिलीजन में भी सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कास्ट आ जाती है ना। तो हमें क्या है, जो भी पार्लियामेंट्स में बैठे हैं उनको क्या है इन सभी डाइवर्सिटी को इनकॉपरेट करना चाहिए, डिफरेंट व्यूज को इनकॉपरेट करें। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट क्या हो, हेट्रेड फीलिंग ना हो। इक्वालिटी जैसी जो भी हमारे आइडियल्स है उनको फॉलो करें। इसलिए क्या है ये कंडक्ट करवाई जाती है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में उनको पता चले कि भाई गवर्नमेंट में अगर हमें लॉ बनाना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो भाई क्या प्रोसीजर है। फिर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, इन सभी प्रोसीजर्स के बारे में उनको पता चले। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में पता चले, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, कितने सारे हमारे आइडियल्स के बेसिस पे है ना कॉन्स्टिट्यूशन। और डेमोक्रेटिक वे में हम रहना सीखे, जैसे ऑटोक्रेटिक है, मोनार्क वे है, कितने अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसमें से बेस्ट सूटेड कौन सा माना जाता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के भी कितने सारे फीचर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन हमेशा ये आइडियल्स हम लोग फॉलो नहीं करते। तो डेमोक्रेटिक के रियल आइडियल्स को फॉलो करवाने के लिए क्या है, ये यूथ पार्लियामेंट सिस्टम कंडक्ट करवाया जाता है।
इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन में कौन कौन होते हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या है, यूथ पार्लियामेंट की सिटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते, या तो कोई स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है इंस्टीट्यूशन लेवल पे। अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो क्या करेगा, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है ऑन भारतीय डेमोक्रेसी इन एक्शन। ये क्या है, क्विज का टाइटल है, इस बेसिस पे क्या है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य अकेडमी अवार्ड। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली चमन अरोरा वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 एडिशन है, और इन डोगरी फॉर हिज बुक एक और अश्वत्थामा। एक और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के बारे में पता ही है सभी को। नीसिस क्या है, इनॉग्रेटेड हुआ था ये 1954 में एंड गिवन बाय साहित्य अकेडमी। ये साहित्य अकेडमी क्या है, ऑटोनमस बॉडी है, किसके अंडर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। और किस लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी मेरिट। अगर कोई बुक है जिसने क्या है लिटरेरी, उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट गेन की है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में हो, कोई भी मेजर इंडियन रीजनल लैंग्वेज में वो पब्लिश्ड हो सकती है। रिकॉग्नाइज्ड बाय अकेडमी, लैंग्वेजेस जो अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है, मतलब अवार्ड देने के लिए जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करती है अकेडमी, वो कौन सी है, 22 लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में आती है। 22 लैंग्वेजेस है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सिंधी, इंग्लिश एंड राजस्थानी भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है। अवार्ड इज अ फॉर्म ऑफ कैस्केट कंटेनिंग एन एनग्रेव्ड कॉपर प्लेग। कॉपर प्लेग होती है एक, कॉपर का वो जो एक टाइटल्स वगैरह लिखा होता है, और साथ में पेमेंट मिलती है 1 लाख रुपीस की। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट स्कीम। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है अप्रूव्ड कर दिया है 4 स्टार्टअप्स को, और वो 4 स्टार्टअप्स कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। और ये किसके अंडर है, 4 स्टार्टअप्स को जो अप्रूवल मिला है कौन सी स्कीम के अंडर है, ग्रेट स्कीम। और इस ग्रेट स्कीम का एब्रीविएशन क्या है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। इंट्रोड्यूस कब किया गया और किसके अंडर किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड अंडर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। मतलब नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एम क्या है, डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रोसेसेस को भी जो टेक्निकल उसमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन में डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेसेस हैं, और फिर इन सभी चीज़ों को बेटर करके इनका डेवलपमेंट करवा के क्या फ़ायदा होगा, ग्रोथ होगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जो क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या करती है, ग्रांटी एड प्रोवाइड करती है, कितने रुपए तक, अप टू 50 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। मतलब 18 मंथ्स के लिए उनको क्या है 50 लाख रुपीस तक ग्रांट प्रोवाइड होता है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।